अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम ई बाल भारती का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ई बाल भारती का सेट 3 का मैथ्स 2 का पेपर हम यानी ज्योमेट्री का पेपर हम हल करने वाले हैं, जिसमें इस वीडियो के सेक्शन में आपको पहले 3 सवालात के हल मिल जाएंगे और फिर बाद में इसका एक और पार्ट बनेगा इस वीडियो का, जिसमें बाकी के 3 सवाल यानी सवाल नंबर 4, 5 और 6 हल कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और प्लेलिस्ट चेक करते रहें। यहाँ पर आपको तमाम असबाक के सवालात के हल और तमाम सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे मैथ्स 1 और 2 के लिए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए और वक्तन फ़ौक्तन देखते रहें। यहाँ पर हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए हमारा पेपर शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 का ए कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखिए 2 पार्ट में होते हैं हर सवाल। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि अगर ए की मुहद्दिद 4 है, ए की मुहद्दिद 4 है और बी के मुहद्दिद -8 है, तो बताइए ए बी का फासला कितना होगा। देखिए ये जो सवाल है हमारा 9वीं जमात से लिया गया है। सवाल नंबर 1 जो जिसके 2 पार्ट होते हैं ए और बी। जो ए सवाल होता है सवाल नंबर 1 का, उसमें 6 सवाल पूछे जाते हैं और हर सवाल 1 मार्क्स के लिए होता है और हमें कोई 4 सवाल हल करने होते हैं जो 4 मार्क्स का होता है। और फिर साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होगा उसमें 2 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाते हैं, हमें 2 करने होते हैं। तो इस तरह से उसमें भी हमको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का ए और बी मिला के 8 मार्क्स जो 9वीं जमात से पूछे जाते हैं। तो देखिए हमें किस तरह से करना है। पहला सवाल हमारे पास मौजूद है। डिस्टेंस हमेशा कैसे मालूम करेंगे, प्लस में ही आता है। तो ए और बी में सबसे बड़ा जो होगा वो ए ही होगा बी के मुकाबले में, क्योंकि बी की कीमत माइनस में है, 0 से भी कम है, और ए बड़ा है, प्लस में नंबर है। तो इसके लिए जो डिस्टेंस मालूम करेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ए का कीमत है 4 माइनस बी की कीमत है -3। देखिए 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी ए बी का जो फासला है वो 7 आ जाएगा। अब नंबर 2 सवाल यहाँ पर दिया गया है। 2 मुतवाज़ी ख़त दिए गए यहाँ पे, आर और पी। देखिए ये आर है, ये पी है नुक्ता, और एक एम एस दिया गया है, एम एस, और एक काते ख़त है जिसका नाम है डी यहाँ पर, और यहाँ पर एच पे कता करता है, यहाँ पर जी पे कता करता है, और ये के है। तो डी के जो है ये काते ख़त है और यहाँ पर हमें डी एच पी ये 85 बताया गया है, 85 दर्जे। तो हमें कहता है कि आर एच जी, आर एच और जी यानी ये जाविया, और एच जी एस, एच जी एस यानी ये जाविया हमें मालूम करना है। तो ये 9वीं जमात में आपने नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ तो पढ़ी ही होंगी। तो नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ देखिए कुछ इस तरह से, जाविया डी एच पी जो हमें दिया गया है वो मुतमासिल होता है, बराबर होता है किससे, एच जी एस से। ये है नज़ीरी जाविये की जोड़ियाँ, नज़ीरी जाविये है ना, नज़ीरी जाविया। तो जितना डी एच पी है इसलिए एच जी एस भी कितना हो जाएगा, 85 दर्जे हो जाएगा। अब उसी तरह से आर जी एस, देखिए जाविया डी एच पी मुतमासिल होता है, बराबर होता है किससे, आर एच जी से, आर एच जी से। ये मुतकाबला जाविये की जोड़ियाँ हैं, मुतकाबला जाविये। देखिए एक्स बनते हैं है ना, एक्स बन रहा है ये, तो जितना ये जाविया रहेगा उतना ये जाविया रहेगा, इसलिए आर एच जी भी कितना हो जाएगा, 85 दर्जे हो जाएगा, आर एच जी। तो ये था सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में कुछ ऐसी शक्ल बनी गई है, यहाँ पे नाम दिया गया ए बी सी और ए डी दिया गया है। हमें जाविया ए की कीमत 70 दी गई है और जाविया बी की कीमत हमें 40 दी गई है। तो हमें कहता है कि जाविया ए सी डी यानी ये मालूम करना है। तो देखिए खारजा जाविया के मसले के मुताबिक अगर मुसल्लस के अंदर के 2 जावियों को जमा कर दिया जाता है तो बाहर के एक के बराबर आ जाते हैं, यानी जाविया ए सी डी के बराबर हो जाएगा। तो जाविया ए है 70 और जाविया बी है 40। तो हमने रख दिया यहाँ पर ए सी डी मालूम हो जाएगा, 70 और 40 110 हो जाएगा ये। तो 110
हमारा आंसर आ जाएगा ACD। तो ये आपको वजह लिखना है पे खारजा जाविया का मसला के मुताबिक। अब अगला सवाल है हमारा नंबर 4। एक मुतवाज़ी रज़ला बनाया गया है यहाँ पर। शक्ल तो फ़िलहाल आपकी क्वेश्चन पेपर में बनी नहीं है। इसका नाम है WXYZ। तो ये इसके जो हमें वितर दिए गए वो दोनों ओ पर कथा करते हैं। हमें इतना बताया गया है, अगर OY की कीमत 5 है, OY की कीमत 5 है तो हमें WY मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए आप गौर से देख सकते हैं शक्ल में कि OY जो है वो आधा है पूरे WY का। तो हम ऐसे लिखेंगे OY जो है वो आधा है पूरे WY का, है ना। तो OY की कीमत 5 है, ये 1/2 इधर और WY यहाँ रहेगा, है ना। तो 2 जो है तकसीम में ज़रब में चल जाएगा 5 के। तो 5 ज़रब 2 इक्वल टू WY। तो कितना हो जाएगा WY 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये WY की कीमत 10 आ जाएगी। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 5 क्या दिया गया है, हमें बताना है कि जो मुहद्दिद है -3,2 और 12,0 ये B मुहद्दिद है और ये A मुहद्दिद है। तो बताना है कि ये किस रुबा में वाक़ है। तो देखिए जब X की कीमत माइनस होती है और Y की कीमत प्लस होती है तो ये दूसरा रुबा होता है, दूसरा रुबा। और जब दोनों प्लस में होते हैं और Y मुहद्दिद 0 दिया गया है यहाँ पर, यानी ये X महवर पर आएगा, X महवर पर ये वाक़ है नुक्ता, यानी जो पॉइंट भी होगा X महवर पर वाक़ होगा, क्योंकि X पे 12 है Y पे 0 है इसलिए। तो ये सवाल यहाँ ख़त्म होता है। अब नंबर 6 और आखिरी सवाल नंबर 1 का छठा सवाल क्या दिया गया है यहाँ पर, हमें एक कुर्रे की सतह का रकबा मालूम करना है हमें, जिसका निस्फ़ कुतुर 1 सम दिया गया है। तो कुर्रे की सतह का रकबा क्या है, कुर्रे की सतह का रकबा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4πr स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर पाई की कीमत हमें 3.14 दी गई है, तो 4 ज़रब पाई की कीमत 3.14 और r की कीमत 1 है, 1 का स्क्वायर। तो 4 ज़रब 3.14, 1 का मुरब्बा तो 1 ही होगा। तो 3.14 को 1 से ज़रब करेंगे तो उतना ही आएगा। तो 4 ज़रब 3.14, तो उसको ज़रब करेंगे तो 4 चौक 16 का 6 80 लाएगा, 4 का 4 5 4 3 12, यानी 12.56 मुरब्बा सम। ये आपका सवाल नंबर 1 का A के जो 6 सवालात है वो यहाँ ख़त्म होते हैं। तो बहुत सिंपल और आसान जो 9वीं जमात से पूछे गए हैं, आप बखूबी इसमें 8 में से 8 मार्क्स बराबर निकाल सकते हैं। तो ये है सवाल नंबर 1 के A के 6 सवालात। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 के B की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 का B का जो फर्स्ट सवाल है यहाँ पर दिया गया है 2 sin 30 प्लस 3 tan 45। अब यहाँ जो मुसल्लसियाती निस्बतें हमें दी गई है sin 30 और 45, इसकी कीमतें हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, sin 30 जो होता है वो 1/2 होता है और tan 45 जो होता है वो 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ कीमत यहाँ रख देते हैं, 2 ज़रब 1/2 जमा 3 ज़रब 1। देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 1 3, इसका आंसर 4 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा। तो इस तरह से एक जो पहला हिस्सा है वो हल हो गया। अब अगला सवाल है, यहाँ पर शक्ल हमने बना रखी है। देखिए सवाल नंबर 2, ओ दायरे का मरकज़ है जिसमें OM जो है वो उमूद है AB पर, और यहाँ पर OM की कीमत 8 दी गई है। OM बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, और AB जो है वो 12 दिया गया है। AB कीमत जो पूरा वितर है 12 सम दी गई है। तो हमें OB मालूम करने के लिए कहते हैं, OB जो दायरे का निस्फ़ कुतुर है वो हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे OB को मिला लेंगे कुछ इस तरह से, है ना। तो एक कामत ज़ाया मुसल्लस बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर 2 ज़िलों की कीमत मालूम होना चाहिए, तब जाके हम OB तीसरा ज़िला मालूम कर सकते हैं फ़ीसद वर्ष के मसले से। तो यहाँ पे हमें MB नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि MB जो है, MB वो है आधा है पूरे AB का, है ना। AB की कीमत कितनी है, 12 है। तो चलिए रख दिए यहाँ 12, 2 1 2 2 6 12, 6 आया, है ना। MB की कीमत कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम इस मुसल्लस में फ़ीसद वर्ष का मसला लगा सकते हैं। मुसल्लस OMB में फ़ीसद वर्ष का मसला, फ़ीसद वर्ष का मसला क्या है, फ़ीसद वर्ष का मसला,
90 की निशानी के सामने वाले को वित्र कहते हैं, तो ओ बी का स्क्वायर, वित्र ओ बी है, प्लस है ना, पहले कहेंगे इक्वल ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। तो ओ एम की कीमत हमें दी गई है 8, एम बी की कीमत हमने लाया है 6, तो 8 का मुरब्बा होता है 64, 6 का मुरब्बा होता है 36, और इसका जो टोटल हो जाता है वो हो जाता है 100। तो ओ बी स्क्वायर कितना है, 100 आया। अब ओ बी पे से स्क्वायर हटेगा, 100 जजर में जाएगा, और क्या बन के बाहर आएगा, 10 बन के बाहर आएगा। तो इस तरह से ये 10 सम जो है इस दायरे के निस्फ सूत्र की कीमत हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, आसान है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है मुसल्लस ABC के अंदर, मुसल्लस ABC PQR में PQ की कीमत 10 दी गई है, PQ बराबर 10 है, और QR बराबर 12 दिया गया है, और PR बराबर 8 दिया गया है। कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप बताइए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 12 सबसे बड़ा है और 10 उससे छोटा है और 8 उससे भी छोटा है। सवाल के अंदर हमें बताया गया है कि बताइए सबसे छोटा जाविया और सबसे बड़ा जाविया कौन सा है। तो हम पहले ज़िलों के को उतरती तरतीब में रख लेते हैं। सबसे बड़ा 12, उससे छोटा 10, उससे छोटा 8। 12 किसी कीमत है, QR की कीमत है, रख देते हैं। 10 किसी कीमत है, PQ की कीमत है, चलिए रख देते हैं। PR सबसे छोटा है ना। तो इससे साबित होता है कि जो अगर QR के जो सामने आता है वो जाविया P आता है ना, और वो सबसे छोटा होगा जाविया R से, क्योंकि PQ जो है जाविया R के सामने आता है, और ये सबसे छोटा होगा जाविया R से। तो यहाँ पर P और Q जो है, P जो जाविया है सबसे बड़ा जाविया है, जाविया P सबसे बड़ा जाविया है, और जाविया Q सबसे छोटा जाविया है। तो ये था तीसरा सवाल। सवाल नंबर 1 का भी यहाँ हर सवाल 2 मार्क्स के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, आसान है, आप बखूबी 8 मार्क्स पूरे सवाल नंबर 1 के हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 का जो ए है, अब इसमें 1-1 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। चारों सवाल हमें करने हैं जिसके सही मुतबादिल हमें यहाँ दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ सवाल पूछा गया है कि अगर 2 दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर से मस करते हैं तो उनसे कितने नमाज गुजारे जा सकते हैं, सिर्फ 1। तो ए जो उसका पहले का जो आंसर होगा वो ए होगा, जिसमें बताया गया कि एक ही नमाज गुजरेगा। नंबर 2, एक पॉइंट दिया गया है -3,4 और हमें कहा जाता है कि मुब्दे से उसका फासला मालूम कीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट P है जिसकी मौजूद हमें -3,4 दिए गए हैं। एक पॉइंट है O, है ना, ये पॉइंट P है और ये O है। तो इसकी मौजूद -3,4 यहाँ दिए गए हैं और इसके मौजूद 0,0 यहाँ दिए गए हैं। तो तब हमारा जो फासला हो जाएगा OP का वो इस तरह से हो जाएगा x² जमा y², है ना। तो यहाँ x की कीमत क्या हो जाएगी, -3 का मुरब्बा जमा y की कीमत क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, तो 4 का मुरब्बा। तो कितना हो जाएगा ये -3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, और ये 5 बन के बाहर आ जाएगा। तो OP का जो फासला होगा 5 होगा। तो यहाँ जो सही आंसर है सवाल नंबर 2 के दूसरे का वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। अब नंबर 3 जो कहता है हमें, ये नंबर 2 था सवाल नंबर 3 जो सवाल है यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा ज़रब कोसेक थीटा इक्वल टू कितना। तो हमें फॉर्मूला मालूम है कुछ इस तरह से कि 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो जब ये ज़रब में जाता है साइन कोसेक के, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर 1 आता है। तो हमारा 1 जो है वो आंसर है, यानी ए जो है ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ऑप्शन ए सही है तीसरे का। अब सवाल नंबर 4 देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर 4 में हमें बताया गया कि एक दायरे के कॉस के की जो पैमाइश है 90 दर्जे है, यानी थीटा दिया गया यहाँ पर हमें, दायरे कॉस की पैमाइश थीटा 90 दी गई है, और निस्फ कुतुर जो दिया गया है हमें 7 सम दिया गया है। तो हमें कहा जाता है कि तराशे का मुहीत मालूम कीजिए। तराशे का
मुहित मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले कॉस की लंबाई मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें तराशी का जो मुहित का जो जाता है उसमें कॉस की लंबाई को निस्फ सूत्र से ज़रब देकर 2 से तकसीम किया जाता है। तो कॉस की लंबाई हमें मालूम होना चाहिए। तो कॉस की लंबाई का जाता है θ/360 ज़रब 2πr। तो थीटा की कीमत है 90, ये 360, ये 2 इधर है, पाई की कीमत 22/7 और आर की जगह पे 7। देखिए जो चीज़ कैंसिल होती है तो 9 9 0 0 कैंसिल कर दिए, 9 1 9, 9 चौक 36 है ना, ये 7 7 भी कैंसिल। देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4 है ना, फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, यानी 11 बचा ऊपर है ना। तो कॉस की लंबाई कितनी आ गई? 11 आ गई। अब हमें तराशे का मुहित, तराशे का मुहित का जाता, तो क्या मुहित है भाई? इसका जो जाता है निस्फ सूत्र को 2 मरतबा ज़रब किया जमा किया जाता है और उसमें कॉस की लंबाई को जमा किया जाता है। कॉस की लंबाई कितना हो जाएगा? ये कॉस की ये निस्फ सूत्र है 7 7, कॉस की लंबाई आ गई 11, तो ये हो गया 7 और 7 14, 14 जमा 11 कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। तो तराशी का जो मुहित है 25 आएगा और ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। तो ये था सवाल नंबर 2 का ए। बहुत छोटे छोटे सवाल थे, बहुत सिंपल है, आसान है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के बी की तरफ। तो सवाल नंबर 2 का बी के अंदर हमारा पहला सवाल जो दिया गया है, 2 मुसलस में मुतशाबा दिए गए हैं, मुसलस ABC, मुतशाबा दिया गया मुसलस DEF से, DEF से मुतशाबा दिया गया है। अब दोनों के रकबों की निस्बत हमें दी गई, एरिया ऑफ मुसलस ABC निस्बत एरिया ऑफ मुसलस DEF कितना दिया गया है? 1 निस्बत 2 दिया गया है हमें। और कहा जाता है कि अगर AB की कीमत 4 है तो DE की कीमत मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मुतशाबा मुसलसों के रकबों मसला लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपको 2 मुसलस मुतशाबा दिए जाते हैं और उनकी रकबों की निस्बत दी जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुतशाबा मुसलसों के रकबों के मसले से हल करना है। मुतशाबा मुसलसों के रकबों के मसले से क्या है मसला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये लिख दिया, इक्वल टू जो ज़िले का नाम दिया गया है सवाल में उसी को मुरब्बा लगा के रखना है। तो AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, देखिए इनका तनासुब 1/2 दिया गया है, AB की कीमत 4 दी गई है और DE की कितना दिया गया है? D का स्क्वायर है ना। तो देखिए 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16, D कितना के ऊपर स्क्वायर रहेगा और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा? ये D स्क्वायर का इधर पे ज़रब में आ जाएगा और 16 ज़रब 2 है ना। अब क्या हो जाएगा? ये D पे से स्क्वायर हटेगा और 16 ज़रब 2 के ऊपर जज़र लग जाएगा, 16 4 बन के 12 आ जाएगा और अंदर 2 आ जाएगा। तो D की कीमत 4 जज़र 2 आ जाएगी। और तो ये था सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 वित्र है, 2 एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता M पर मस कर रहे हैं। दोनों ये यहाँ पर जो कॉस बड़ा कॉस दिया गया है NS की कीमत 125 दी गई है, 125 दर्जे, और यहाँ छोटा कॉस है EF, इसकी कीमत दी गई है 37 दर्जे। तो हमें कहता है कि NMS यानी ये जावे की कीमत हमें मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर वित्रों की बैरूनी तकसीम का मसला इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वित्रों की बैरूनी तकसीम का मसला, बैरूनी तकसीम का मसला क्या है? बैरूनी तकसीम का मसला, पहले तो जावे का नाम लिखेंगे NMS, ये इसकी कीमत आधी होती है जावे की इन अकबर कॉस माइनस असगर कॉस के। तो जो कॉस है कॉस NS, जो बड़ा कॉस है NS माइनस कॉस EF। तो देखिए यहाँ पर 1/2 NS की कीमत 125 है माइनस ये 37 है, तो जो माइनस होगा तो ये 88 आएगा। तो कितना आएगा? 2 1 2 है ना, 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी 44 दर्जे इस जावे की कीमत यानी जाविया NMS आ जाएगा। तो 2 सवाल यहाँ हल होते हैं हमारे। अब सवाल नंबर 2 के बी के आखिरी सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 हमें क्या दिया गया है? हमें बताया गया है कि उस खत का वस्ती नुक्ता मालूम कीजिए जिसका जो पॉइंट P है 0,6, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। इसकी मौजूदगी दी गई हमें 12,20।
अब इसमें एक वस्ती नुक्ता आता है, मान लीजिए वो पॉइंट M है जिसका वस्ती नुक्ता हमें मालूम करना है, जिसकी मौजूद x, y है। तो हम क्या करेंगे, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से हल करेंगे। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है? वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता M जो है यानी x, y है, तो x की मौजूद दोनों के ले लेंगे हम। तो x की मौजूद का इधर पे क्या है, 0 है और यहाँ 12 है, तो 0 जमा 12/2 ये ज़ाब्ता है इसका। और यहाँ y के मौजूद रखे जाते हैं 6 जमा 20, यानी y के मौजूद यहाँ पर x की मौजूद दोनों पॉइंट के /2 कॉमा यहाँ पे y के मौजूद /2, तो मजमूआ करना है दोनों का, तो 12/2 यानी, और ये 26/2 है ना। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 यानी 6, और ये 2 1 2 2 1 2 2 3 6 यानी 13 हो जाएगा। तो 6,13 जो है ये वस्ती नुक्ते के मौजूद हमारे पास आ जाएंगे। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे सवाल नंबर 3 यानी सवाल नंबर 2 के बी के 3 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 का ए का जो पहला सवाल है, यहाँ पे शक्ल बनी गई है मुसलस ABC में। देखिए 2 ज़िले मुतमासिल बताए गए और वित्र की कीमत जज़र 8 दी गई है। तो ये जो एक्टिविटी बेस है, सरगर्मी के पर मबनी सवाल है, तो हमें ये मुकम्मल करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से AB बराबर BC, ये हमें सवाल में जो दिया गया है बिल्कुल वही कॉपी करना है। ये जो दिया गया है हमें दिया हुआ बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको। और इसलिए जो जाविया रहेंगे, जाविया BAC बराबर रहेंगे जाविया BCA। यहाँ पर ये दोनों मुतमासिल रहेंगे। एक ये 90 दर्जे का है और ये दोनों ज़िले मुतमासिल है, यानी ये जाविया 45 का हो जाएगा और ये जाविया 45 का हो जाएगा, है ना। तो यानी दोनों जाविया 45 दर्जे हो जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए डब्बे में 45। अब इसके बाद इसलिए AB बराबर है BC इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स होता है किसका, वित्र का। 1/2 गुना आता है वित्र का। वित्र कौन है, AC है, तो 1/2 को आप डब्बे में लिखिए। अब AC की कीमत कितनी दी गई हमें, यहाँ पर जज़र 8 दी गई है, तो यहाँ पर भी जज़र 2 को 1/2 को आप इसमें चौकोन बॉक्स में लिखिए। यहाँ 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो 1/2 ज़रब ये 4 2 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर ये 2 रह जाएगा। तो देखिए जज़र 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। यानी AB बराबर BC इज इक्वल टू 2 सम हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 1, सवाल नंबर तीसरे के A का। अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 की शक्ल यहाँ बनी गई है हमारे पास और हमें बताया गया है कि यहाँ पर 2 वित्र है जिनका नाम EF और GH है। दोनों वित्र एक दूसरे के मुतवाज़ी है। हमें यहाँ पर साबित करना है कि जो वित्र है EG और FH ये दोनों मुतमासिल साबित करने हैं हमें। तो उसकी बुनियाद पर यहाँ जो सरगर्मी है वो मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो हमारा जो हल शुरू होगा वो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि EFG ये जाविया बराबर होगा जाविया FGH के। FGH देखिए Z बन रहा है ऐसे, तो ये मुतबादला जाविया, यहाँ पे लिखना है आपको मुतबादला जाविया, है ना। और उसके बाद यहाँ पर हमें बताना है EFG आपको लिख कर दिया गया है 1/2 ज़रब यहाँ पर लिखना है EFG ये जो कॉस पे बन रहा है जाविया, ये इस कॉस का आधा होता है। तो कॉस EG लिखना है हमें, यहाँ लिखेंगे कॉसी जाविया का मसला कॉसी जाविया से, है ना। अब बिल्कुल उसी तरह से ये जो जाविया है FGH ये भी आधा होता है। इधर FGH ये जाविया भी आधा होता है इस कॉस का। क्या नाम है कॉस का, कॉस FH, है ना। ये भी कॉसी जाविया से जाविया के मसले से, यानी ये दोनों जो कॉसेन हो गए मसात एक दो जाविया मुतमासिल है मतलब बराबर है, तो उनके कॉसेन भी बराबर होंगे। इसलिए कॉस EG बराबर होगा कॉस FH के। मसात नंबर
ये इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए। मसावत 1 2 3 की बिना पर मसावत 1 2 और 3 से, है ना। जब कॉस मुतमासिल होंगे तो उनके नज़ीरी वित्र भी मुतमासिल होंगे, इसलिए वित्र ईजी मुतमासिल हो जाएगा वित्र FH से। तो ये सवाल हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है, नंबर 2। अब हमें तीसरा सवाल करना है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, सवाल नंबर तीसरा जो है हमारे पास यह शक्ल बनी गई है मुसल्लस। देखिए यहाँ पे एक मुरब्बा बनाया गया है ABCD, इसका नाम हम दे देते हैं ABC और D, ये नाम यहाँ दिया गया है। और ये जो कॉस है AXC, ये कॉस AXC ऐसा बन रहा है। और इसमें इसके ज़िले की लंबाई जो दी गई है वो 7 सम दी गई है। तो हमें कहा जाता है कि नीचे एक फ़्लो चार्ट है, समझ लीजिए। हमें सबसे पहले बताया गया कि इस मुरब्बे का रकबा पहले मालूम करना है, और उसके बाद जो हमारा तराशा है D-AXC, इसका रकबा मालूम करना है, और फिर जो ये निशान ज़दा इलाके का रकबा हमें मालूम करना है। तो बहुत सिंपल सा है, आसान है, आपकी दरसी किताब से ही लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे, जिसके का ज़ाब्ता होता है ज़िला की क़ुव्वत 2। तो मुरब्बे के रकबे में से फिर हम ये तराशी का रकबा मालूम करेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे तो हमें ये निशान ज़दा इलाके का रकबा मालूम हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे। तो मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िले की क़ुव्वत 2। तो ज़िला कितना है, 7 दिया गया, तो 7 का मुरब्बा 49, है ना। अब जो तराशी का रकबा है D-AXC, है ना, एरिया ऑफ D-AXC, यानी तराशी के रकबे को इस तरह से नाम दिया जाता है, सेंटर माइनस AXC, है ना। माइनस नहीं, वो डैश है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला है, θ/360 इंटू πr², ये फार्मूला है। आप देखिए थीटा जो होगा वो 90 दर्जे का होगा, क्योंकि मुरब्बे के हर जाविये 90 दर्जे के होते हैं। तो थीटा की जगह पे 90 रखेंगे हम। 360 ज़रब पाई कीमत है 22/7, और आर जो दिया गया है वो 7 दिया गया है, 7 का मुरब्बा रख देंगे, क्योंकि आर जो होगा ये जो ज़िला है मुरब्बे का वही इस दायरे का निस्फ़ कुतुर कहलाएगा, है ना। तो 90/360 ज़रब 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7, है ना। 7 का मुरब्बा है, इसलिए 7 को 2 मरतबा लिखेंगे। तो देखिए एक साथ कैंसिल कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 चौक 36, है ना। 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, क्या बचेगा 11 ज़रब 7/2, यानी 11 7 77/2। तो जब इसे तकसीम किया जाएगा 38.5 मुरब्बा सम आपको आंसर मिलेगा। तो ये दायरे के तराशे का रकबा आपके पास आ गया। अब हम निशान ज़दा इलाके का रकबा मालूम करेंगे। तो देखिए, निशान ज़दा इलाके का रकबा कैसे मालूम करेंगे, पहले तो हम मुरब्बे का रकबा लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे इस तराशी के रकबे को। कितना जाएगा, मुरब्बे का रकबा है कितना 49, और ये कितना 38.5। तो इसमें 10 का गैप है, 10.5 आ जाएगा, 10.5 मुरब्बा सम। तो सिंपल, आसान है, इसे आप लिख सकते हैं बखूबी, बहुत सिंपल है। तो ये था सवाल नंबर 3, आपके जो सवाल नंबर 3 का ए का तीसरा। तो यहाँ सवाल नंबर 3 का ए ख़त्म होता है। बहुत सिंपल है, ये पेपर बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद है तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के बी की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 का बी का जो पहला सवाल है, यहाँ पर शक्ल बनी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि मुसल्लस MNP के अंदर ज़ाविया n है वो 90 दर्जे का है, और शुआ NQ जो है वो उमूद है MP के ऊपर। तो हमें यहाँ पे MQ 9 दिया गया है, QP 4 दिया गया है। तो हमें कहता है कि NQ की कीमत मालूम कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बता देंगे इस तरह से लिखते हुए कि मुसल्लस MNP में जो सवाल का हिस्सा पूरा लिखना है, में शुआ मतलब ये जो कता है, शुआ नहीं बोलेंगे, कता कहेंगे। कता NQ जो है उमूद है MP पर, इसलिए मुसल्लस MNP में हिंदसी वस्त के मसले से, MNP में हिंदसी वस्त के मसले से
मसले से। तो हिंदुस्तानी वस्त्र का मसला क्या है, तो पहले तो जो उमूद है उसका मुरब्बा इज इक्वल टू जिस ज़िले पर उमूद हुआ है उसका हासिल ज़रब यानी एम क्यू ज़रब क्यू पी, ये रख देंगे। तो एम क्यू कितना है 9, क्यू पी है 4, है ना। एन क्यू के ऊपर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर हटा देंगे, जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा यहाँ पर 9 ज़रब 4 का, तो कितना आएगा 9 3 बन के बाहर आ जाएगा और 4 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से 3 दूनी 6 हो जाएगा एन क्यू। तो ये हमारा एन क्यू 6 सम आ गया। तो ये था सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3B का पहला। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हमारा ये इल्म मुसल्लस से लिया गया है। सेक थीटा जमा टेन थीटा दिया गया है, हमें कहता है कि कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा लाना है। तो देखिए हम यहाँ LHS लेते हैं, क्या होता है सेक थीटा जमा टेन थीटा। हम क्या करेंगे इसे 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा जमा टेन थीटा कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ नसब नुमा एक ही है तो हम एक बार लिख लेते हैं कॉस थीटा को कुछ इस तरह से और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब हम शुमार कुनिंदा को नातिक बनाएंगे तो हमें 1 प्लस साइन थीटा को उसकी अलामत बदल के शुमार कुनिंदा नसब नुमा में ज़रब करना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, रैशनलाइजिंग कहते हैं इसे, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ऐसे हो जाएंगे ज़रब में, अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो ब्रैकेट में आप लग सकते हैं इसको। अब ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसा होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 1 जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस बी जो हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन ये कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये एज इट इज़ हमने रख दिया, है ना। तो देखिए 1 के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो 1 ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा अपॉन ये फिर से कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना। ये एज इट इज़ चला आ रहा है। अब ज़रा हमारे पास जगह की थोड़ी सी किल्लत है तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ हल कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रखते हैं और 1 के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ले जाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम कॉस रख देते हैं तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ज़रब 1 माइनस साइन थीटा। चलिए रख दिया हमने। अब देखिए एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। शायद यही हमें लाना था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। सिंपल सा है, आसान सा है, बस आपको यहाँ ध्यान देना है। तारीफ आपको याद हो जाना चाहिए। नसब नुमा सेम थे एक बार लिखे, इसको फिर रैशनलाइजिंग किया, ज़रब किया और ये तौसी का इस्तेमाल किया, स्क्वायर हटाया और ये फार्मूला जो था हमारा मुसल्लसती मुतमासिला मसावात का इस्तेमाल किया और एक एक कॉस काटा कैंसिल किया और जो बचा वो हमारा आंसर आ गया। तो ये था सवाल नंबर 2। सिंपल है, आसान है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में एक मखरूत नाकिस दिया गया। इसका जो पहला निस्बुतर है वो 5 दिया गया है और दूसरा निस्बुतर है वो 2 दिया गया है कायदे का। और हमें इसकी ऊंचाई जो है वो 9 सम बताई गई है। ऊंचाई 9 सम है यानी यहाँ से यहाँ तक। तो हमें कहता है कि इसका हजम मालूम कीजिए। तो हजम का ज़ाब्ता आपको पता होना चाहिए। हजम को वॉल्यूम से ज़ाहिर करते हैं, V से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए 1/3 ज़रा पायर स्क्वायर H जो होता है हमारा मखरूत का बिल्कुल वैसे ही है। तो पाए लिखेंगे और H लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर निस्बुतर के पहले निस्बुतर का स्क्वायर प्लस दूसरे निस्बुतर का स्क्वायर प्लस पहले निस्बुतर का ज़रब दूसरा निस्बुतर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 1/3 पाई की कीमत यहाँ पे दी गई है 3.14, तो 3.14 रख देते हैं। ज़रब H की कीमत है 9 और पहले R का मुरब्बा है 5, तो 5 का मुरब्बा जमा R2 है 2, तो 2 का मुरब्बा जमा दोनों का हासिल है ज़रब। लिख दिया। देखिए 3 का 3 3 3 यहाँ कैंसिल होता है। 3.14 को 3 से ज़रब करना है। यहाँ 5 का मुरब्बा 25, 2 का मुरब्बा 4 और ये 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 चौक 12 के 2 हासिल है 3 का 3 और 1 4, 3 3 9 यानी 9.42 और ये हो जाएगा 25 और 10 35, 35 और 4 39। तो इसको जब ज़रब किया जाएगा तो इसका जो फाइनल आंसर है आपको मिलेगा 367.38 मुरब्बा सम। तो ये सिंपल आसान, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, एकदम इजीली है। तो ये था आपका मश्क।
तो ये था आपका ई बाल भारती सेट 3 का मैथ्स 2 के पहले 3 सवाल का हल। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और इस चीज़ को, क्योंकि हम सबसे पहले आपके लिए ये सलूशन लेकर आए हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि देखने के बाद अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। और जितने भी असबाग हमारे इस चैनल पर मौजूद है उसके सलूशन आप देखें और सीखें, क्योंकि ये आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। तो बराए करम अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लेकर, जिसमें बाकी के 3 सवाल हल कराए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।